नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल मथुरा में एक बाबा की मौत की खबर सामने आई और देखते ही देखते वो मौत दुख से ज्यादा ड्रामे में बदल गई। कल एक गौ रक्षक बाबा की मौत की खबर आई नहीं कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने बिना बात जाने पूरा शहर सिर पर उठा लिया। हाईवे जाम किए, नारेबाजी की और पुलिस की गाड़ियों पर ऐसे पत्थर मारे जैसे कोई सड़क नहीं कुरुक्षेत्र का मैदान हो। एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बस यही हाल इन अंधे धर्म रक्षकों का भी था। आधी जानकारी, पूरा हंगामा। वैसे तो इन्हें धर्म के नाम पर माहौल गर्म करना खूब आता है इन जैसे लोगों को, लेकिन कल जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। मथुरा में कोसी कला में शनिवार को एक गौ रक्षक बाबा, जिन्हें लोग फरसा वाले बाबा कहते थे, उनकी मौत हो गई और उसके बाद अचानक पूरा मामला गर्मा गया और देखते ही देखते सड़कों पर बवाल होना शुरू हो गया। आरोप लगाया गया कि कुछ संदिग्ध पशु तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया, जिसके बाद कुछ गुस्साए लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आई और कुछ कथित धर्म रक्षक भी आ गए और दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बवाल इतना हुआ कि बाबा का शव ही सड़क पर रख दिया गया और वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिससे कई घंटों तक यातायात ठप हो गया। लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। काफी ज्यादा आप कह सकते हैं माहौल जो था गरमाया हुआ था, परेशान करने वाला था। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, कई सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान हुआ। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए, भीड़ को तितर बितर करना पड़ा और पुलिस अधिकारियों ने यह तक कहा कि इस बवाल में शामिल कई लोगों की पहचान की जा रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और प्रशासन ने साफ कहा कि जो भी लोग उपद्रव में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इस घटना को लेकर अलग अलग बातें भी सामने आई। प्रदर्शन कर रहे लोग ये कह रहे थे कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत बाबा को मारा गया है और बाबा को जानबूझकर मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में कुछ और ही बात निकलकर सामने आई। पुलिस का कहना था कि ये एक सड़क दुर्घटना थी, यानी एक रोड एक्सीडेंट था। बताया गया कि बाबा ने रात के समय शक के आधार पर एक गाड़ी को रोका था, लेकिन उसी दौरान घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बाबा की मौत जो थी वो मौके पर हो गई। जिस गाड़ी को रोका गया था उसमें कोई जानवर भी नहीं था और यहां तक कि पुलिस ने यह तक कहा कि उस गाड़ी के अंदर किराने का सामान भरा हुआ था और ट्रक में तार लदे हुए थे। यानी पुलिस ने साफ कह दिया, जिस आधार पर वो जो गौ रक्षक बाबा थे उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उस गाड़ी के अंदर किराने का सामान और छोटा मोटा और दूसरे सामान जो थे वो थे और इसी बीच में बाबा की मौत हो गई। पुलिस क्या कुछ कह रही थी, जरा उन्हें भी एक बार आप सुन लीजिए। थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैज्ञानिक कार्रवाई की जा रही है। यानी एक बात तो साफ हुई कि पुलिस के मुताबिक इस घटना के अंदर पशु तस्करी से कोई लेना देना इस घटना का नहीं था, लेकिन जो धर्म रक्षक बनकर निकले हुए लोग थे वो पूरा बवाल फाने हुए थे और सड़क को जाम कर दिया था। पुलिस वाली गाड़ियों पर जो थी वहां पर पत्थरबाजी की और यानी आप समझ सकते हैं पूरा माहौल जो है एक तरीके से भड़काने की कोशिश की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि हालात काबू में रहे और कोई नई घटना ना हो।
देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कल एडीएम, एसडीएम, पुलिस, किसी की भी गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। सरकारी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां, इन सब पर तोड़फोड़ की गई, ऊपर से पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। मतलब सोचिए, ये लोग न्याय मांगने निकले थे या हुड़दंग मचाने के लिए? लेकिन इन हुड़दंगियों की भी पुलिस ने अच्छी से क्लास लगा दी थी। और इन वीडियोस को देखकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस इन जैसे हुड़दंगियों को बख्शने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। खबर तो यह भी थी कि मौके से फायरिंग के भी सबूत मिले, यानी मामला सिर्फ गुस्से तक का नहीं था, प्रदर्शन तक का नहीं था, बल्कि फायरिंग की गई और पूरी तरीके से उपद्रव मचाने की कोशिश थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, यही लोग एक तरफ ये कह रहे थे कि पूरी जांच की जाए, कानून के तहत ये सारी चीजें होनी चाहिए, दूसरी तरफ यही लोग कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर रहे थे और फायरिंग तक की बात कही गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर हर घटना के बाद ऐसे ही सड़क पर फैसला होने लगेगा तो कोर्ट कचहरी सब क्या बंद करना पड़ जाएगा? या फिर मोहल्ले के अंदर तुरंत न्याय समिति ऐसी खोल दी जाए जिसके अंदर जो हेड है इन जैसे लोगों को बना दिया जाए, यही ऑन द स्पॉट फैसला कर देंगे कि कौन गलत था कौन सही था, और जितने भी कोर्ट कचहरी उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सब सारा कानून तो इन जैसे लोगों के हाथ में है। मानो 13 लोगों को इसके अंदर कहा गया कि गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों पर केस दर्ज किए गए और वीडियोस के जरिए पहचान की जा रही है कि उस जगह पर कौन कौन लोग शामिल थे जो उपद्रव मचा रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं, जो लोग भीड़ के जरिए हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, अब उन लोगों को अच्छे से ठिकाने लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि कुछ संगठन और उनके जोशीले समर्थक हर मुद्दे को धार्मिक और इमोशनल बनाने की कोशिश कर देते हैं, और जैसे ही मौका मिला भीड़ तैयार करते हैं, नारा लगाते हैं और पूरा माहौल गरमाने की कोशिश करते हैं और अपना राजनीतिक फायदा साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब सब कुछ सच सामने आया, कल पूरा तमाशा हुआ, वो सबने देखा, और उसमें जो पुलिस जो अब कह रही है वो भी बात आप लोगों ने सुनी कि क्या कुछ पुलिस ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि धर्म का काम शांति बनाना है, सेवा करना है, हुड़दंग मचाना नहीं है। लेकिन मथुरा का ये बवाल जो था ये साबित कर रहा था कि कानून को अपनी जागीर समझने वालों के दिन लद गए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेंगे और बच जाएंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं आप जैसे लोग जो हैं वो पकड़े भी जाएंगे। और कल पुलिस ने तो काफी टाइट इलाज इन लोगों का कर ही दिया था, कई तमाम वीडियोस के अंदर ऐसी चीजें दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर देखिए, दिल्ली के उत्तम नगर में ईद से पहले कहा जा रहा था कि कई लोग जो थे, कई मुस्लिम परिवार जो थे वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, और जो वहां का माहौल जो है काफी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई थी उसके बाद कई धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर नारे लगाए थे, ईद के दिन खून की होली खेलने तक की बात जो थी वो कही गई थी। तो कल दिल्ली के उत्तम नगर में इस बार ईद का माहौल जो था वो थोड़ा अलग था। एक तरफ त्योहार की खुशियां थी, रौनक थी और बाजारों की चहल पहल थी, तो दूसरी तरफ हर गली और हर मोड़ पर कल जो थी पुलिस जो थी वो उसकी कड़ी निगरानी देखने को मिली। हाल के दिन के अंदर अभी हमने देखा था कि तरुण की मौत के बाद किस तरीके से काफी ज्यादा वायलेंस जो है वो देखने के लिए मिली थी, पूरे इलाके के अंदर तनाव बना हुआ था। इसी वजह से प्रशासन और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी आदेश दिया और पुलिस ने भी पूरी सख्ती कल पूरे इलाके के अंदर दिखाई और पूरा इलाका हाई अलर्ट पर रहा। कई लोगों ने बवाल करने की भी कोशिश की। देखिए, ईद से पहले कई लोग जो थे अपनी जो शॉपिंग ईद से पहले की जाती है वो सब करते हुए नजर तो आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि माहौल जो था उस इलाके का काफी ज्यादा तनावपूर्ण था। करीबन 400 केंद्रीय बल और स्थानीय पुलिसकर्मी जो थे वो सारी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे। हर आने जाने वाले व्यक्ति पर ध्यान दिया जा रहा था ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो सके। ईद के दिन नमाज भी शांति से अदा की गई। मस्जिदों से बार बार लोगों से अपील की गई कि वो अनुशासन बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। लोगों ने भी समझदारी दिखाई और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले, बधाइयां दी, त्योहार की खुशी बांटी। लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने विरोध भी जताया और पूरा माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की। एक लड़की तो वहां पर होली खेलने के लिए आ गई, आप सोचिए। लेकिन इन जैसे लोगों को भी पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया और कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जब पुलिस ने उन हुड़दंग फैलाने वालों या जिन पर यह शक था कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उन लोगों को गिरफ्तार किया, और कहीं कहीं हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुलिस ने कल पूरे माहौल को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो थे वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी कई अफवाहें जो थी वो भी फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन
आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कल जो कुछ उपद्रवी आए, कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आए कि पहले वो कैमरे के आगे तो खूब जोश दिखा रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जैसे पुलिस को देखा उन्होंने तुरंत भागते हुए नजर आए। एक बार आप वो वीडियो भी देखिए। तुम्हारे हिंदू भाई को टारगेट करके तुम अपना त्योहार बना रहे हो, तो मैं तो सामने आओ ना, एक माँ के लालो तो पंडित तू है, पंडित राधा परशुराम के बच्चे मारेंगे। जय श्री राम। उत्तम नगर में नारेबाजी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी, तो 25 लोगों को कहा गया कि हिरासत में भी ले लिया गया था। और कल एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्तम नगर के अंदर जिन स्थितियों के बिगड़ने की आशंका थी उसको पूरी और अच्छी तरीके से संभाल लिया गया। अंत में यही कहा जा सकता है कि जब हालात संवेदनशील होते हैं तो सिर्फ जश्न नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी जरूरत होती है। और इस बार उत्तम नगर में लोगों और प्रशासन दोनों ने मिलकर यही दिखाया कि कड़ी सुरक्षा और समझदारी के साथ त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाया गया। और इसी तरीके की एक बेहतरीन वीडियो जो है वो कल सामने आई। मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे थे, गले मिल रहे थे। इस बीच में कुछ हिंदू भाइयों ने गुलाब से फूलों की बारिश उन लोगों पे की। एक बार वो जरा सी झलकी भी आप देखिए। तो बहरहाल कल का दिन जो था एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा मथुरा का बवाल देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उत्तम नगर में जिस बवाल की आशंका थी उसको समय रहते थामा गया और जो लोग बवाल करने की कोशिश में थे उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उन पर भी नकेल एक तरीके से कसी गई। इन तमाम स्थितियों को लेकर अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।